हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का एक अहम टॉपिक है जिसमें है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी अख्तियारात की अलहदगी का नज़रिया। अख्तियारात मतलब होता है ताकत। तो ये नज़रिया जो है मॉन्टेस्क्यू नामी आदमी जो था वो पेश किया था। तो इस नज़रिए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू अपडेट आप तक जाते रहें। तो अख्तियारात की अलहदगी का नज़रिया यानी ताकत की अलहदगी का नज़रिया, जो गवर्नमेंट के जो तीन इज्जा हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और अदलिया, इसको तकसीम कर दिया जाए तो इसके अख्तियारात कैसे जो है जुदा हो जाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अख्तियारात की अलहदगी के नज़रिए की बुनियाद इस ख्याल पर है कि सरकारी अख्तियारात और फ़राइज को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और अदलिया में तकसीम कर दिया जाए और ये अख्तियारात एक दूसरे से जुदा की हुई तीनों शाखों को दे दी जाए। कदीम ज़माने में बादशाह के पास लामहदूद ताकत होती थी। बादशाह खुद ही सबसे बड़ा कानून था और खुद ही कानून का नाफिज करने वाला भी होता था। बादशाह जब किसी को मुजरिम समझता था तो खुद ही उस पर मुकदमा चलाता और खुद ही सज़ा देता। इस तरह इस ज़माने में कानून साजी, इंतज़ामिया और अदलिया सभी सूबों के अख्तियार सिर्फ हुक्मरान के हाथों में होते थे। बज़ाहिर इस निज़ाम के तहत हुक्मरान मुख्तार कुल और जाबिर बन जाते थे और लोगों की आज़ादी सलब कर ली जाती थी। इस ज़माने में अख्तियारात की अलहदगी का नज़रिया इनफरादी आज़ादी को ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला मसीहा बनकर नमूदार हुई। तो देखिए, आप लोग समझ ही गए होंगे कि पुराने ज़माने में जो लोग थे, उसका जो अदालत था, उसका जो इंतज़ामिया था और उसका जो कानून साजी था, सिर्फ एक ही आदमी पर मुनहसर करता था और वो था पुराने ज़माने में जो बादशाह होते थे। बादशाह ही सब, उसका कानून को बनाने वाला वही, इंतज़ामिया को चलाने वाला वही, और जो अदालत का इंसाफ करेगा उसको भी वही करेगा। तो ये आज़ादी, इंसान की आज़ादी को उस वक्त जो है सलब कर ली जाती थी, आज़ादी को ख़त्म कर दिया था। लेकिन इसी ज़मन में जो है, इसी बात को लेकर जो है, जो मॉन्टेस्क्यू नामी आदमी था, उसने इन तीनों को अलग अलग करने की कोशिश किया। जैसे कानून साजी को अलग आदमी करेगा, इंतज़ामिया कोई अलग करेगा और अदलिया कोई अलग करेगा। तो इसलिए जो है उसने अख्तियारात की अलहदगी का नज़रिया पेश किया। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चैप्टर है वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट से लिया गया है। तो जदीद दौर के जिस स्कॉलर ने सबसे पहले साइंटिफिक बुनियाद पर अलहदगी अख्तियारात की थ्योरी की बुनियाद डाली वो मॉन्टेस्क्यू था। दरअसल मॉन्टेस्क्यू अलहदगी अख्तियारात की थ्योरी का सबसे बड़ा मुबल्लिग था। अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में सबसे पहले इस थ्योरी को वाज़ेह तौर पर पूरे अल्फाज में पेश किया था। इस थ्योरी का एक और नाकाबिल नज़रअंदाज तर्जमान बरतानी दस्तूर का एक माहिर ब्लैक स्टोन है। तो इस नज़रिए को सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू नामी साइंटिफिक बुनियाद पर जो है इस थ्योरी को बुनियाद डाला था। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इस थ्योरी का मुबल्लिग था। ये अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में लिखा था। इस किताब में जो है इस थ्योरी को सबसे पहले जो है लिखा गया है, पेश किया गया है। याद रखेगा कि मॉन्टेस्क्यू के जरिए लिखा गई किताब का नाम जो है वो है स्पिरिट ऑफ लॉज। ओके, इसके बाद पढ़ते हैं थ्योरी का बयान यानी स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी। तो अलहदगी अख्तियारात का असूल हुकूमत की तीन आज़ाद शाखों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी यानी अमाल, मुकन्ना और अदलिया के दरमियान अख्तियारात की तकसीम का मुतालबा करता है। इस थ्योरी के तहत हुकूमत की हर एक शाख अपने मुकर्ररा अख्तियारात का इस तरह इस्तेमाल करेगी कि वह दूसरे के दबाव में न आए। हुकूमत की किसी भी शाख को दिगर दो के अख्तियारात पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए और ना दखल अंदाजी करनी चाहिए। हुकूमत की कोई शाख दूसरे से बर्तन नहीं है और ना ही अपने अख्तियारात के इस्तेमाल में दूसरे के जवाबदाह है। अख्तियारात, जिम्मेदारियाँ और कंट्रोल किसी एक जगह जमा नहीं बल्कि मुंतशिर है। इस थ्योरी का मकसद हुकूमत की मुख्तलिफ शाखों को एक दूसरे से आज़ाद रखना है। तो इस थ्योरी का बयान आप लोग देख लिए कि एग्जीक्यूटिव जो है उसको अलग रखा जाए, लेजिस्लेचर जो है उसको अलग रखा जाए और जो जुडिशरी है उसको अलग रखा जाए। हुकूमत की हर एक शाख को जो है एक दूसरे से अलग रखनी होगी और कोई किसी के दबाव में नहीं आई। तो ये था थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी। ओके, अगर इसी से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन चाहिए
आंसर चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं. If you have any question or problem, then you comment us. We will be very happy to see you in comment box. Thank you for watching. Have a nice day. Tata.